इसके ससुराल पक्ष के जो पितर थे उनकी मुक्ति करा ली है जी। सबकी मुक्ति हो गई है। देख पा रहे हो आप उस डीएनए में नहीं झांक पा रहे हो। हाँ जी। है ना। हाँ जी। तो ये अपनी मुक्ति करा ली, लेकिन इस घर में भी तमाम अशुद्धियाँ तंत्र किए गए जी हाँ, बहुत जिनमें ज़्यादा, आपकी मृत्यु बहुत हुई। ज़्यादा। हाँ जी। इस मकान को जो ही बेचने की कोशिश करता है वो मर जाता है। जी। ये वहाँ का श्राप है। जी। तो जो मृत्यु हुई है आपकी, आप भी तंत्र बंधे हुए हो। जी। तो मैं आपकी बेटी से बाद में बात करूँगा, ठीक जी। है। जी। आपकी इच्छा हो रही है इससे बात करने की नाती से? हाँ, बहुत इच्छा हो रही है? हाँ जी, बहुत इच्छा मुझे। बात कर मेरे लीजिए। एक ही नाती है, मेरी 3 बेटी है, उसमें से इसी का ही बेटा है। हाँ, बात करो। मेरा नाती बहुत अच्छा है। कैसे हुआ? ये इसके नाना है। बेटा अपनी माँ का ख्याल रखना। वो अकेली है बेटा, उसका कोई नहीं इस दुनिया में। उसको अकेला मत छोड़ना बेटा। मैंने सारे घर वालों की सेवा करी, मेरी नानी की सेवा करी, मेरी भी बहुत सेवा करी बेटे। तेरी माँ दिल की बहुत अच्छी है बेटे, उसको मत छोड़ना, उसका ख्याल रखना बेटे। मेरी सबसे लाडली बेटी थी बेटे, वो सबसे लाडली थी, वो सबसे दुखी है इस समय। उसके पास कुछ नहीं बचा मेरे बेटे। तू ही उसका सहारा बेटे, उसको मत छोड़ना। नहीं छोड़ना कभी। वो तेरे से चिंता है बेटे, तू उसको छोड़ देगा तो वो मर जाएगी बेटे। मेरा बेटा जीते रहो बेटे, तुम सुखी रहो बच्चा। बैलेंस इन्हें वापस भेज दिया जाए। बैलेंस बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आँख खोल। गुरुजी मुझे पता था उनको मुक्ति नहीं मिली, क्योंकि वो मेरे पे आ रही थी, पेशवे वाले बोल रहे थे मैं कहूँ से मुझे मुक्ति चाहिए। तो परसों आपको देखा तो उनसे रामेश्वर करा गुरुजी मुझे मुक्ति दिला दी। हम मुक्ति चाह रहे हैं वो भी। और मुझे इतना भी पता था गुरुजी की वो तंत्र से ही उनकी हाँ, मुक्ति तंत्र हुई से थी। मृत्यु बहुत माई तंत्र की है भी। उस घर में, वो तमाम तंत्र बने हुए। बहुत ज़्यादा किया है। तो फिर आपको तो अब उनकी इच्छा तो मेरी मुक्ति बोले चाहिए। हाँ जी। तो आप कर पाएंगे उनके लिए हवन? हाँ जी बिल्कुल कर लीजिए। कर लीजिए। वैसे गुरुजी आप पिछली बार उनका डीएनए तो कटवा दिया था हमने आपसे। नहीं, डीएनए अभी भी काट देंगे तो अलग हो जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, मेरे ससुराल पक्ष से, क्योंकि मेरा तलाक हो चुका है, तो आपसे कह करके हमने डीएनए ससुराल वालों से तो आप कटवा दिया अगर ऐसा चाहें था। जी। हाँ? उधर से मिला हुआ होगा। नहीं वहाँ से कुछ ससुराल से कुछ मिला वहाँ से हुआ? कुछ नहीं मिला। कुछ है तो नहीं ससुराल? नहीं नहीं वहाँ से कुछ भी दिया हुआ वहाँ का नहीं, वहाँ मकान से कुछ दुकान? नहीं, नहीं कुछ नहीं। मैंने डिमांड ही नहीं करी, नहीं। मैं आगे भी नहीं। तो फिर ऐसा करें ना, हम आपके हवन के पुण्य को इधर ला सकते हैं जी। पिता वाले पक्ष में जी। आप, लेकिन उधर पति को मुक्ति नहीं मिलेगी, ये भी समझ लीजिए। टेक्निकल है। अभी जैसे हम उधर के हवन के पुण्य इधर ले आए, जी। तो अभी आपके मायके पक्ष के जितने पितर हैं हाँ जी। सबकी मुक्ति हो जाएगी, अभी तुरंत हो जाएगी, जी जी। 10 सेकेंड में। अच्छा। लेकिन उधर आपके पति बोलने लगेंगे। तो अभी तो जीवित है ना? जो मतलब पितर हैं, सॉरी, जो पितर हैं अच्छा अच्छा। वो सब आगे बोलने लगेंगे। आप जो कहें हम कर देंगे, हमें 1 मिनट लगेगा। अगर आप चाहते हैं कि पति पक्ष के पितर ना मुक्त हों तो उधर छोड़ देंगे, इधर के मुक्त हो जाएंगे। इधर के नहीं चाहे तो मतलब जाएगा एक ही डीएनए में, एक ही डीएनए शुद्ध होगा, जो चाहो हो जाएगा। वो तो आपकी इच्छा पे है।
आप हवन के पुण्य जहाँ ले जाना चाहो उधर चले जाएंगे, मायके चाहो तो मायके चले जाएंगे, ससुराल चाहो ससुराल चले जाएंगे। ये तो आपके हाथ में। लेकिन आप ये कह रहे हैं ना कि फिर उधर वाले पक्ष वाले, हाँ बिल्कुल, वो तो एक ही डीएनए के जाएंगे ना। तो फिर इसके लिए फिर से वो 8 हवन फिर से नहीं, स्टार्ट। 7 करने होंगे तो एक तो हो ही गया है। हाँ जी, हाँ जी, 7 करने हैं। तो फिर वो गुरु जी हम घर में कर सकते हैं 7? हाँ घर में कर, अपने घर में कर, तो हो जाए फिर एक बार हमसे मिल लीजिएगा। हाँ जी, फिर उसके बाद तो पापा लोग इसी में सब मिक्स हो जाए। ये तो बड़ा वैज्ञानिक दरबार है, एकदम खुला खुला ओपन, और हर चीज़ टेक्निकल एकदम प्रूफ है, एकदम आप बात करेंगे एकदम से। जो नियम है यहाँ के एकदम अटल हैं, जैसा आप लोग उसे समझें वैसा कर सकते हैं। तो ऐसे कहते हैं गुरु जी कि अभी ससुराल में ही रहने देते हैं, हाँ जो उनकी किस्मत का है। तो ठीक बात है। मेरे तरफ से उनका भला हो जाए, हाँ उनको बिल्कुल, उस चीज़ का बहुत बड़ी, उनको अंदाजा भी नहीं ये तो बहुत बड़ा पुण्य का काम है। आपको बच्चा मिला वहाँ से, हाँ जी। नहीं गुरु जी, ये उन बेटा लोगों को मिला। इस बात का नॉलेज भी नहीं है। हमने तो यूट्यूब में देखा तो हमें पता चल गया, और आपका ऑडियो सुन करके सब कुछ क्लियर हो गया, सबका वीडियोस देख करके हर चीज़ क्लियर होती चली। हाँ बिल्कुल। तो और उन चीज़ों का अभी इस चीज़ का पता नहीं है। देखिए गुरु जी, इंसान ने जन्म दिया कि अगर किसी का अच्छा हो जाए कोई बात नहीं, जो भी आपको हमारे शायद सामने- अंदाज़ा नहीं है, हाँ जी, जो आप लोग ये करते हो ना हवन और ये ये अपने पूर्वजों के लिए, मुक्ति के लिए, आप लोग अंदाज़ा नहीं है, इससे बड़ा पुण्य का कार्य पूरे संसार में दूसरा कोई नहीं है। जी बिल्कुल सही बात है। आप अपने पितृ को मुक्त कराते हो, इससे सुंदर, इससे अच्छा, इससे बड़ा संसार में कोई दूसरा काम ही नहीं है। जी और आप उन्हें मुक्त नहीं कराते, जी जी अपने को ही मुक्त करा लेते हैं, क्योंकि आपने मुक्ति उनकी नहीं कराई तो मृत्यु के बाद आपको फंसना है। जैसे वो फंसे हुए हैं, जी हाँ, फिर उनके पीछे आप भी फंसे हैं, ठीक है। आपको ही मुक्ति नहीं मिलनी है, आपके पीछे वो लोग आएंगे, उनको मुक्ति नहीं मिलनी है। तो आप क्या करते हैं, उनकी तो मुक्ति कराते हैं, हाँ जी, साथ में अपनी भी कर लेते हैं मुक्ति, है ना। ये बहुत बड़ा और सबसे पुण्य का एक काम। हजारों, दसियों हजार, 50,000 प्रेत फंसे रहते हैं, फंसे रहते हैं, तो उनका भी उद्धार होता है एक तरह से। प्रेत योनि छूटती है, नरक में जाते हैं। तो हाँ बढ़िया, प्रेत योनि छूटती है उनकी, नरक में जाने को मिलता, आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे करके धीरे धीरे आपको एक बहुत बड़ा पुण्य मिलता है, जिसकी आपको कल्पना नहीं है कि आपने किया क्या है। ये तो आपको बाद में समझ में आता है। एक ईश्वरीय व्यवस्था है, ये हमारे यहाँ परंपराएं बनी, वैदिक परंपरा है, अपने पितरों को मुक्त कराने की, पितरों के श्राद्ध की, उनका हम लोग तर्पण करते हैं, शास्त्रोक्त है। वर्ष में एक बार हम लोग पूरा पक्ष मनाते हैं, 15 दिन का पितृपक्ष। पक्ष माने 15 दिन का जो एक पखवाड़ा होता है वो करते हैं। इसीलिए करते हैं ताकि परंपरा बनी रहे और एक साइकिल बनी रहे, आने जाने का, कर्म और भोग का सिद्धांत लागू रहे। नहीं आदमी फंस जाता है, आपको जान के आश्चर्य होगा। एक बार फंस गया आदमी और कहीं गड़बड़ हाथों में चला गया, किसी तांत्रिक ओझा ने ऐसे भूत प्रेत कैप्चर कर लिया, फिर गलत काम कराए, या स्वयं भटक गए और गलत काम करने लगे, तो प्रेत योनि में लाखों वर्ष बीत जाते हैं। प्रेत योनि में परिवर्तन होता रहता है। अभी प्रेतनी है, फिर कुछ और बन गई, फिर कुछ और बन गई, फिर वो और बन गई, ऐसे बनते बनते वो शमशान काली बन गई, रक्त काली बन गई, ऐसे योनि परिवर्तित होती रहती है। वहाँ भी जन्म होते रहते हैं, प्रेत योनि में भी, वहाँ भी मृत्यु, फिर जन्म, इंसान को अनेक योनि से गुजरना पड़ता, तो हाँ, इनको जैसे भी ही अनेक मनुष्य योनि योनि से है, गुजरना तो जन्म हुए मरे, जन्म हुए मनुष्य योनि, ऐसे प्रेत योनि में भी वहाँ अलग है, वहाँ मरे भी, जन्म हुए मर, उसी में जन्म होते रहेंगे। प्रेत योनि से छुटकारा नहीं मिलता। ये बहुत बड़ी कथा है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता है। सॉरी कोई बात नहीं। तो बहुत बड़ी कथा है ये। अभी तो ये इतना बड़ा विज्ञान है जो अभी इस पे बहुत ज़्यादा अनुसंधान की आवश्यकता है। आप यहाँ देखते हो ना, जो काम चुटकी हो जाता है पट से, लगे रहते ज़िंदगी भर, लोग नहीं होता हाँ जी, बिल्कुल है ना। बिल्कुल सही। तो मुक्ति के लिए लोग कितना प्रयास करते हैं। एक मुक्ति के लिए
तो